नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। चाहे वो जमीन की माप हो, कमरे का कालीन बिछाना हो या फिर किसी आकृति का आकार जानना हो, क्षेत्रफल का उपयोग हर जगह किया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो किसी आकृति की सतह के भीतर के भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ आकृतियां लेंगे और उसका हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी आकृति के भीतर की सतह की जगह को क्षेत्रफल यानी कि एरिया कहा जाता है। क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई। किसी आकृति के भीतर की सतह की जगह को क्षेत्रफल कहा जाता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वर्ग या आयत ले लेते हैं, चलो, और इसके ये भीतर की जो जगह है इसको हम क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्षेत्रफल बोला जाता है। तो हम यहाँ पे एक जो उदाहरण लेते हैं और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ग लेते हैं। वर्ग को इंग्लिश में ये बोला जाता है स्क्वायर। और यहाँ पे जो है वर्ग की आकृति हम यहाँ पे बना लेते हैं। वर्ग कैसा रहता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी रहती है? बराबर रहती है। ये 5 है, ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। ये इसका सूत्र है, भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख लिया। तो भुजा हमारे पास एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो भुजा गुणित भुजा हमको करना है। तो यहाँ पे 5 गुणित 5 लिख लिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 25 मीटर। ले लो, यहाँ पे मीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया कितना? 25 मीटर। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कितना रहता है, यहाँ पे भुजा कितनी रहती, मान लेते हैं यहाँ पे 4 रहती, 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाता है? यहाँ पे भुजा गुणित भुजा का सूत्र लगता। तो यहाँ पे कितना हो जाता? एक भुजा हमारे पास 4 है और दूसरी भी 4 है। तो ये हो जाता 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है क्षेत्रफल वर्ग का इस प्रकार निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब हम जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो आयत है वो कैसी रहती है? उसकी जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है? बराबर रहती है। तो हम यहाँ पे आयत का चित्र बना लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं आयत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने आयत जो है हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं आयत का। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 रहेगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये इसका जो है सूत्र लिखा हमने आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने पिछले वीडियो में जो क्षेत्रफल जो परिमाप है उसका परिमाप किसे कहते हैं और परिमाप कैसे निकाला जाता है वो भी समझाया। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप जो परिमाप किसे कहते हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये क्या होता है? ये जो होती है ये हमेशा क्या होता है? लंबाई होती है। ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? चौड़ाई। तो यहाँ तक ये है 5, हमारा क्या हो गया? लंबाई, और चौड़ाई कितना हो गया? 4। तो 5 चौक कितना हो गया? 20। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हो सेंटीमीटर, है ना। ये सभी है सेंटीमीटर में। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब हम जो है यहाँ पे तीसरा उदाहरण लेते हैं। त्रिभुज का जो उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज, ट्रायंगल। तो त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं।
ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। इसकी जो है आधार हम ले लेते हैं, इसका आधार ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक त्रिभुज लिया। इसका त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 लिखा, आधार हमारे पास कौन सा हो गया, ये 6, और ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई, 4। तो 1/2 आधार हमारे पास 6 है और ऊंचाई है 4, तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, बचा हमारे पास 3 चौक 12 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार आप कोई सी भी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस आपको जो है सूत्र अच्छे से याद होने जरूरी है। अब जब हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने का तरीका समझ लिया है, तो अब हम जो हमारे दैनिक जीवन में जो है क्षेत्रफल का उपयोग किस प्रकार होता है वो अब हम जान लेते हैं। घर बनाने से लेकर जमीन मापने तक हर जगह क्षेत्रफल का महत्व है। जब आप कमरे का कालीन खरीदते हैं तब आपको यह जानना जरूरी होता है कि आपके जो कमरे का जो नाप है वो कितना है, तो आपको वहां पे जो आपको कालीन खरीदनी है वो कितने वर्ग मीटर की आपको खरीदनी होगी। तो इसके लिए आपको जो है क्षेत्रफल निकालना होगा आपके कमरे का। इसके बाद आप जो है कालीन खरीद सकते हैं, कितने वर्ग मीटर की जो कालीन है वो आपके कमरे में आ जाएगी। तो छात्रों, आज हमने सीखा क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही हमने जो है विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। आशा है छात्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।